Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट माय ऑनेस्ट 13 आवर रूटीन। अब ये जो 13 घंटे का मेरा रूटीन होता था पढ़ने के लिए, ये ऐसा नहीं है कि हर दिन रहता था, डेली बेसिस पर रहता था, नहीं ऐसा नहीं था। ये जो 13 घंटे थे मैं तभी पढ़ पाती थी जब मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, यानी कि या तो कोई हॉलीडे है या फिर मैंने इंटेंशनली स्कूल से लीव ले रखी है। येस, आई यूज टू डू दैट बिकॉज मुझे ऐसा लगता था स्कूल में इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, या फिर मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली हैं तो मुझे स्कूल जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे सेल्फ स्टडी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं स्कूल से इंटेंशनली लीव भी ले लेती थी, जिसके लिए ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट करते थे बिकॉज दे न्यू कि उनके सामने ही मैं पढ़ रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ, मैं फालतू लीव नहीं ले रही हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। स्कूल के साथ 13 घंटे मैनेज करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वो मेरे से नहीं होता था। जब स्कूल होता था तो मैं 6 से 8 घंटे मैक्सिमम पढ़ सकती थी, एवरेज मेरा 6 घंटे ही रहता था। ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ती थी क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, और अगर मैं खुद को फोर्स भी करती तो वो जो फोकस वाली स्टडी होती है, जो क्वालिटी स्टडी है बेसिकली, वो नहीं आ पाती। इसीलिए मैं 6 घंटे ही पढ़ती थी। बट हाँ, जब छुट्टी है या मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ तब मैं इजीली 13 घंटे मैनेज कर लेती थी। कैसे करती थी वो मैं बताऊंगी, बट उससे पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो सब मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बच्चे पूछते हैं कि आपको सबसे ज्यादा टाइम कब मिला पढ़ने के लिए। तो सेल्फ स्टडी के लिए मुझे जो मैक्सिमम टाइम है ना, वो मिला था विंटर ब्रेक्स में, बिकॉज आई एम फ्रॉम नैनीताल, तो हमें विंटर ब्रेक्स मिलते हैं जो कि यूजुअली दिसंबर, जैन, फेब, यही मंथ में हमारे लीव्स रहते हैं। ठीक है, और फेब 15 से तो ऑलमोस्ट हमारे जो पेपर्स हैं वो स्टार्ट हो ही जाते हैं। बट हाँ, मेरे मार्च में हुए थे तो मेरे पास वो फेब का जो टाइम है वो भी था। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब सबसे पहले आप लोगों को डिसाइड करना है वेदर यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन, अर्ली बर्ड हो या फिर नाइट आउल हो। मेरे से पूछोगे तो मैं हमेशा से ही एक नाइट आउल ही रही हूँ, मैं रात को ही हमेशा पढ़ना प्रेफर करती हूँ और अभी भी मैं रात को ही पढ़ती हूँ। ठीक है, तो आई एम अ नाइट आउल। दोनों में से एक चीज तो आपको डिसाइड करनी ही है। अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, अगर आप रात को लेट तक जाग के पढ़ सकते हो तो वो करो, बट दोनों में से एक चीज डेफिनेटली करनी है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा फोकस वाली स्टडी होती है वो या तो अर्ली मॉर्निंग होती है या फिर लेट नाइट ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये डिसाइड करना है, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब मैनेज कैसे करना है, लाइक 13 घंटे अगर हम सोचेंगे ना तो ऐसा लगेगा 13 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं लगातार, तो ऑब्वियसली ये लगातार कभी भी नहीं होता था, बीच में बहुत सारे ब्रेक्स होते थे। कैसे होते थे वो सब मैं बताऊंगी, बट सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हम आखिरकार मैनेज कैसे करें। तो देखो, मैंने आपको पहले भी ये 2 चीजें बता रखी हैं, जिस बच्चे को नहीं पता है तो उसको वापस से मैं बताती हूँ। जब भी आप पढ़ रहे हो एंड यू फील कि यार आपका पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो हर 25 मिनट के स्लॉट पे। ठीक है, 25 मिनट आपने पढ़ाई करी और 5 मिनट ब्रेक लिया। ये जो ब्रेक्स हैं ये भी ऐसे होने चाहिए जहां पर आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करना है, फोन पे बात नहीं करनी है किसी से, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। नॉर्मल वॉक कर सकते हो, या कुछ थोड़ा टीवी देखना है थोड़ी देर का, ठीक है, 5 मिनट ही की कुछ देखना है तो बस देख लिया। वैसे तो मैं कहूंगी कि उसको भी अवॉइड करना, क्योंकि एक बार कोई चीज हम देख ले फिर हमें होता है कि नहीं वापस यार पूरा देखना है, सब कुछ देखना है, तो इसीलिए अवॉइड करना। ठीक है, तो ब्रेक में टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम लगातार 1-2 घंटे से पढ़ रहे हैं और अब जाके हम बोर हुए हैं, तो उस केस में हमें कितना ब्रेक लेना है। तो अगर आपने 1-1.5 घंटा लगातार पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। 10 मिनट का तो यार ले ही लेना। ठीक है, यू कैन गो वॉक, जस्ट आप फ्रेश अप फील करो सो दैट वापस से उसी एनर्जी के साथ आप फिर से पढ़ सको। तो आपको ब्रेक्स भी बीच बीच में लेने हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कब टाइम बीत रहा है, तो वो तो और भी अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हो। बट कई बार ऐसा होता है ना कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं, लाइक हम लगातार 2-3 घंटे से पढ़ रहे हैं बट उससे ज्यादा हमसे हो ही नहीं पा रहा है। अगर हम सोच रहे हैं कि हमें 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 13 घंटे पढ़ना है, तो हम कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए यू कैन यूज द ट्रिक ऑफ 5 मिनट मोर। ये भी हमारी 5 मिनट ट्रिक ही है। इसमें हमें हमारे ब्रेन को ट्रिक करना है सो दैट हम ज्यादा देर तक पढ़ सके। कैसे ट्रिक करना है, तो बहुत ही आसान है। देखो, आपको सिंपली क्या करना है, जब भी आप बोर हो रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मैं और नहीं पढ़ सकती हूँ, जस्ट से टू योर ब्रेन कि जस्ट 5 मिनट मोर,
सिर्फ मैं 5 मिनट और पढ़ूंगी, उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। उसके बाद जब आप फिर बोर हो रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो जस्ट से कि यार हम ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे, या जब तक ये पेन खत्म होती है सिर्फ मैं तब तक पढ़ूंगी, ये कॉपी खत्म होने तक मैं पढ़ूंगी, या ये इतने पेजेस खत्म हो जाएंगे तब मैं बंद कर दूंगी। इस टाइप से कोई भी ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ 5 मिनट मोर वाली नहीं है, इसी से देखो मैंने कितनी सारी ट्रिक्स बता दी। यू जस्ट हैव टू ट्रिक योर ब्रेन सो दैट वो सोचे कि हाँ बस थोड़ी देर और पढ़ना है, उसके बाद मुझे रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। तो आपको इस तरीके से ही अपने ब्रेन को ट्रिक करना है। मैं जब अपने क्लास 12th में थी, मैंने भी ये ट्रिक कहीं से सुनी थी और देन मैंने इसको अप्लाई करा था एंड इट वाज जस्ट मैजिक फॉर मी। एक्चुअल में ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी। तो आपको भी इस ट्रिक को डेफिनेटली अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो ये चीज भी मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि मैं यूजुअली सिर्फ एक सब्जेक्ट ही लेती थी एक दिन का, बट वो तब होता था जब मैं स्कूल के साथ चीजें मैनेज कर रही हूँ। जब मेरे पास इनफ टाइम है, पूरा दिन है, तो ऑब्वियसली मैं 2 सब्जेक्ट भी ले सकती हूँ। तो उस केस में मैं 2 सब्जेक्ट ले लेती थी। या तो जैसे अगर मैं मैथ्स कर रही हूँ, फिर मैं बोर हो रही हूँ, तो मैं इंग्लिश कर सकती हूँ, हिंदी कर सकती हूँ, क्योंकि वहां पे सिर्फ रीडिंग करनी है मोस्टली, या समरी देखनी है, या कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, दैट इज वेरी सिंपल, है ना। तो मैं वो चीजें कर लेती थी क्योंकि वो आसान है, वहां पर ज्यादा दिमाग मुझे नहीं लगाना है। या फिर मैं मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स कर सकती हूँ। सुबह मैंने मैथ्स कर ली, मुझे काफी अच्छा लगा, फिर मैंने डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो कि फिजिक्स है उसको ले लिया। उसके बाद मान लो फिजिक्स से मैं बोर हो गई, तो उसके बाद मैं वापस से थोड़ा मैथ्स कर लूंगी सो दैट वापस से मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो जाऊं, ठीक है। तो इस टाइप से आप इजिली चीजों को कर सकते हो। सुबह मैथ्स कर सकते हो, फिर शाम को आप फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, या जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, मे बी इट कैन बी बायो, तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। अब मैं अपना टाइम टेबल बताती हूँ कि मैं कितने बजे से कितने बजे तक क्या पढ़ती थी, कब उठती थी, कब सोती थी, वो सब मैं बता रही हूँ अब, बिकॉज आई वॉज अ नाइट आउल। तो मैं अपना बता रही हूँ नाइट पर्सन के हिसाब से। आप इसको कंप्लीटली चेंज कर सकते हो मॉर्निंग पर्सन के हिसाब से। अगर आप चाहोगे कि मॉर्निंग पर्सन के लिए, अर्ली बर्ड्स के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैंने बताया कि नाइट आउल हूं, तो रात तक लेट तक पढ़ूंगी, है ना। तो इसीलिए मैं सुबह लेट ही उठती थी। तो मैं यूजुअली 11 AM टू 12 PM के बीच में उठ जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उठ गई, फिर ऑब्वियसली फ्रेशन अप होंगे, मुंह हाथ धोएंगे, खाना वाना खाएंगे। 1 घंटा उसमें निकल ही जाता है, जो भी हम डेली की एक्टिविटीज करते हैं उसमें। तो 1 घंटा वहां पर निकल गया। तो मैं यूजुअली 1 बजे से ही पढ़ना स्टार्ट करती थी। तो 1-1:30 बजे से मैंने यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट करी, और मैं यूजुअली 4 बजे तक ही पढ़ती थी, क्योंकि उसके बाद मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता था। कभी मैंने वॉक कर लिया या थोड़ा सा फन कर लिया, तो ये सब के लिए मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए होता था। तो मैं 4 बजे तक ही पढ़ती थी। तो यहाँ पर हो गए 3 घंटे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मैं उस टाइम पर मैथ्स कर रही थी। तो ये जो 3 घंटे थे, मैंने कंप्लीटली मैथ्स को दिए। एंड अगेन यहाँ पर भी जब भी मैं बीच बीच में बोर हो रही हूँ, तो मैं ऑब्वियसली बीच में 5-10 मिनट के ब्रेक्स ले सकती हूँ आसानी से, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि बीच में मैं बोर हो रही हूँ, तो उस टाइम पे मैं इवन ये भी कर सकती हूँ कि जो भी फॉर्मूलाज है उनको रिवाइज कर लिया, बिकॉज हमको सिर्फ रिवाइज करना है, वी डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग। तो आप रिविजन कर सकते हो, बीट ऑफ द फॉर्मूलाज, या फिर जो भी रिएक्शंस है हमारे पास केमिस्ट्री में, ये सिंपल सिंपल चीजें है ना, तो आप इनको भी कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप 4 बजे के बाद करो, या बीच में जो 3 घंटे आप पढ़ रहे हो वहां पर भी मे बी आप बोर हो रहे हो, तो वहां पर भी आप सिंपली ये चीजें कर सकते हो कि फॉर्मूलाज को रिवाइज कर रहे हो, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो उसके बाद 4 से 5 बजे तक मेरा रहा ब्रेक। इसमें मैं वॉक पे चले जाती थी यूजुअली। तो वॉक भी ऐसी नहीं कि मैं जिससे बहुत ज्यादा थक जाऊं और मुझे नींद आ जाए, नहीं, बहुत ही नॉर्मल वॉक, ठीक है। अब वॉक करते करते, लाइक हमारे वहाँ नैनीताल लेक है, तो नैनीताल लेक के अक्रॉस ही मैं वॉक करती थी, एंड वहीं पर लाइब्रेरी भी है। तो मैं फिर पढ़ने चले जाती थी वहां, ठीक है। बुक्स वगैरह लेके गई बैग के साथ ही, तो मैं लाइब्रेरी चली गई। 5 से 7 बजे तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी। तो यहाँ पर 2 घंटे मैंने पढ़ लिया, ठीक है। लाइब्रेरी में भी अगेन, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा शांति होती है, तो मुझे वहां पर काफी सही लगता था पढ़ाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। मैं अगेन मैथ्स ही करती थी, अगर मैंने आज का डिसाइड करा है। अगर मैंने सुबह से मान लो केमिस्ट्री का डिसाइड करा है, तो सुबह में केमिस्ट्री पढ़ूंगी, और इस वाले टाइम पर भी मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगी, गिवन द कंडीशन की जो भी मेरा टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर केमिस्ट्री में मैंने डिसाइड करा है मुझे 2 चैप्टर्स करने हैं, और वो मैं 3 घंटे में ही कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ और ले लूंगी, ठीक है। वो कंप्लीटली आप पर ही डिपेंड करता है। अब 7 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है, तो मैं वहां से चले जाती थी। 7 to 8:30 यहाँ पर मैं पढ़ाई नहीं करती थी, क्योंकि यहाँ पर एक तो मैं वापस आऊंगी, थोड़ा थक गई होंगी, बैठूंगी, रिलैक्स करूंगी। फिर 8 बजे यूजुअली मेरे घर में खाना बन जाता था, तो 8 to 8:30 अराउंड ही हम लोग आराम से खा भी लेते थे, ठीक है। उसके बाद 8:30 से मैं पढ़ने बैठ जाती थी।
8:30 to 12:30 यहाँ पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, यानी कि आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट अब ले लिया, फिजिक्स ले सकते हो या सुबह केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो मैथ्स अभी भी ले सकते हो, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स, कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी बीच बीच में आप जब भी बोर होगे तो आप जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं ऑलरेडी उनका इस्तेमाल कर सकते हो, उनको ईजिली यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब 12:30 to 4:30 AM सुबह तक मैं पढ़ती थी, 4 से 5 बजे के बीच में मैं सो जाती थी, 5 बजे से ज्यादा लेट तक मैं कभी नहीं जागी हूँ, 5 बजे मैं सो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर 4:30 to 5 के बीच में आप कभी भी सुबह सो सकते हो। एंड यहाँ पर मैं फिर से मैथ्स करती थी, क्योंकि रात हो चुकी है, मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगी है, तो मैं ऐसा ही सब्जेक्ट चूज करती थी जिसको पढ़ के मुझे नींद ना आए, ठीक है। कई बार वो केमिस्ट्री भी होता था, अगर कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रही हूँ, कन्वर्जन्स कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो वहां पर भी मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं वो भी कर लेती थी, ठीक है। फिजिक्स में अगर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो वहां पर भी फिर मुझे नींद नहीं आती थी, मैं बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही सब्जेक्ट लेना है अगर आपको नींद आ रही है, जिससे आपको नींद ना आए, यानी कि जो बोरिंग ना लगता हो आपको, ठीक है। अगेन दैट्स योर कॉल, जो भी सब्जेक्ट आपको बोरिंग नहीं लगता है वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी आप लोग पढ़ोगे तो ऐसा तो है नहीं कि ये रियलिस्टिकली फॉलो हो जाएगा, कभी भी नहीं होता है, मेरे से भी नहीं होता था, मेरे लाइफ में भी काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस थे जैसे आप लोगों के हैं। खैर आजकल आप लोगों के तो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अस, बट हाँ हमारे टाइम पर भी डिस्ट्रैक्शंस थे। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फोन। तो 11th क्लास में जो दी का फोन था वो मुझे मिल चुका था, तो मैंने ऑब्वियसली सोशल मीडिया हैंडल्स बनाए थे, फेसबुक बनाया था, फेसबुक उस टाइम पे सबसे ज्यादा चलता था, इंस्टाग्राम तो बहुत बाद में आया, हाँ बट मैंने इंस्टाग्राम भी बना लिया था। तो ये 2 सोशल मीडिया हैंडल्स जो मेरे बन गए थे ये काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग थे, प्लस फोन तो डिस्ट्रैक्शन है ही। फोन में अगर मैं सोशल मीडिया नहीं भी चला रही हूँ तो मैं गैलरी चेक कर लेती थी, कुछ गेम कर लेती थी, गेम खेल लेती थी, तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस थे ही। अब इनको मैंने कैसे अवॉइड करा, तो सोशल मीडिया तो यार मैंने अनइंस्टॉल कर दिए थे एंड मैंने अपनी आईडी जो है डीएक्टिवेट कर दी थी, और फेसबुक की तो खैर आज तक डीएक्टिवेटेड ही है, प्लस इंस्टाग्राम जो है उस टाइम पर मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रैक्शन गायब। उसके बाद रहा व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप में उतना यूज भी नहीं करती थी, हार्डली 1-2 दोस्तों से बात करने के लिए, वो भी मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। और उस टाइम पे व्हाट्सएप की कुछ ज्यादा जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि कोई ऐसा था नहीं जो मेरे को कुछ पीडीएफ भेज सके या कुछ भी, तो उस टाइम पे व्हाट्सएप भी मेरा अनइंस्टॉल था। यूट्यूब में कभी कभी चलाती थी, एंड सुबह ही हमारे वहाँ सिग्नल आते थे, वाईफाई था नहीं, तो सुबह के 4 बजे मुझे कई बार उठना पड़ता था। अगर मैं मान लो स्कूल डेज की बात करूं तो मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, सो दैट मैं वीडियोस डाउनलोड कर लूं, क्योंकि उसी टाइम पर सिग्नल आता था और उसी टाइम पर वीडियोस डाउनलोड होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ यूट्यूब में चलाती थी, वो भी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनको डाउनलोड करने के लिए। प्लस जो फोन है मैंने मम्मी को दे दिया था, बोल दिया था कि मुझे मत देना, सिर्फ तब मम्मी देती थी जब मुझे यूट्यूब से वीडियोस देखनी है या कुछ भी करना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। अब एक और जो आजकल सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, दैट इज योर मेल फ्रेंड और योर फीमेल फ्रेंड, और आई शुड से योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड। तो ये डिस्ट्रैक्शंस हमारे टाइम पर भी थे, तो आई ऑल्सो हैड अ मेल फ्रेंड, तो उस टाइम पे यस काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन थी कि हाँ कई बार हमें बात करनी है, मिलना है, सो एंड सो, ठीक है। बट मिलने तो मैं बिल्कुल नहीं जाती थी, मैं घर पे बिल्कुल रहती थी और घर से कहीं नहीं जाती थी, और मम्मी से कह दिया था मम्मी मैं कहीं घूमने नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो सेकेंड बात रही बात करने की, तो मैं किसी से बात ही नहीं करती थी, मैंने लिटरली कट ऑफ कर लिया था विद एवरी पर्सन, बी इट एनी मेल फ्रेंड, एनी फीमेल फ्रेंड, कोई भी, सबसे लिटरली कट ऑफ। मैं स्कूल भी जाती थी ना, आई हार्डली यूज टू टॉक, अगर मेरे को टाइम मिल रहा है मैं गॉसिप नहीं करती थी, आई यूज टू डू माई क्वेश्चंस, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी सारी फ्रेंडशिप्स जो हैं वो टूटी भी हैं, बट आई डोंट रिग्रेट दैट एट ऑल। जो सही था मैंने वही करा और बहुत सही करा, तो आपको भी यही करना है। हाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल कट ऑफ कर दो, बट लिमिट कर दो। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिमिट कर दी थी, आई होप ये चीज़ें क्लियर है। अभी बीच में शादी का सीज़न भी आता है, दिसंबर में जान में शादियाँ होती हैं, बहुत सारी होती हैं, घर में भी हो जाती हैं, तो वहाँ पर मैं गई ही नहीं। लाइक मेरी जो मौसी है उनकी बेटी की भी शादी थी, मैं गई ही नहीं, मैंने कहा नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना है, मैं जाऊँगी 4-5 दिन ऐसे ही बर्बाद होंगे, और वो 4-5 दिन में मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ, तो मैं गई ही नहीं, भले ही मुझे घर के काम करने पड़े फिर, बट दैट इज कम्प्लीटली फाइन, बट मैं गई नहीं शादी में। दिस इज व्हाट आई डू। अब इसी बीच में जब भी आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत सारे बुरे दिन भी आएंगे जब ये रियलिस्टिकली बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पाएगा, आप 1 घंटे भी फोकस से नहीं पढ़ पाओगे। बहुत सारे बैड डेज आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, मेरे लाइफ में आज भी आते हैं, पहले भी आते थे, उस टाइम पर भी आते थे। तो हाउ आई यूज टू डील विद दैट, तो मेरी मम्मी है वही मेरे को हेल्प करती थी, आज भी वही करती है। मेरे को अगर कुछ भी बुरा लग रहा है, कोई बैड डे है, आई जस्ट कॉल माई मॉम
एंड मैं रोज आती हूँ एंड दैट इज इट। वो मेरे को सोल्यूशन दे देती है एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इट गेट्स सॉल्व। तो आप ये कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से शेयर करो जो भी चीजें हैं, जो भी आपको बुरा लग रहा है, यूर ओवर थिंकिंग, जस्ट शेयर, ठीक है। शेयरिंग करने से काफी ज्यादा रिलीफ हमको मिलता है, बट हर किसी से शेयर नहीं करना है। somebody you trust and that can definitely be our parents, ठीक है। तो ये चीज है। इसके साथ साथ मम्मी ने उस टाइम पे मुझे बोला था दैट यू शुड डेफिनेटली मेडिटेट अ बिट सो दैट ये जो थॉट्स हैं ये आना बंद हो जाए, क्योंकि जब भी मैं पढ़ती थी ना तो मैं सोचती रहती थी। उस टाइम पे आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड फेज, बट हाँ मम्मी ने मुझे काफी ज्यादा हेल्प करा। प्लस दिस मेडिटेशन, आप सिर्फ 5 मिनट निकालो, 10 मिनट निकालो डेली बेसिस पर, बट मेडिटेट करो, जस्ट बैठो, रिलैक्स करो, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दो एंड थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। तो ये चीजें काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। तो आई थिंक मैंने सभी आपको बता दिया है, कुछ भी मिस आउट नहीं करा है। स्टिल अगर कुछ भी है ऐसा जो कि आप लोग पूछना चाहते हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आई होप मैंने काफी ज्यादा आप लोगों को मोटिवेट तो कर ही दिया है। तो अब बस जाके पढ़ाई स्टार्ट करनी है। जो मैंने पूरा रूटीन बता दिया है इसको डेफिनेटली रियलिस्टिकली ट्राई करो कि आप फॉलो करो, और जिस दिन फॉलो होता है तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो कि हो गया है। हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है, मेरा इंस्टाग्राम भी है, आप इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हो, या कुछ नहीं है सिंपली कमेंट कर दो नीचे वीडियो में वापस से आके, या फिर मेरे को मेल कर दो studywarehouse15@gmail.com पर, ठीक है। मेल भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम मेरा है anjali_verma_152। स्टडी वेयर हाउस एक मेरा मेन टेलीग्राम है जहां पर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, बीट ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, इन सब की आप कर सकते हो। या फिर इसके अलावा जो हमारा स्टडी वेयर हाउस का चैट ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। बट हाँ बताना कि आपने आज रियलिस्टिकली इसको फॉलो करा, आपको कैसा फील हुआ, क्या आप कर पाए या नहीं, या क्या बीच में डिस्ट्रैक्शन आ रहा था, क्या ऑब्स्टिकल आ रहा था सो दैट आप फॉलो नहीं कर पाए। ये सारी चीजें आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो, या जितनी चीजें मैंने बताई हैं वहां पर आप मुझे बता सकते हो। सो विद दिस वी एंड आवर टुडेस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी, आप काफी ज्यादा मोटिवेट हुए होगे। अगर हुए हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग।